तो आज हम करेंगे केस स्टडी और ये चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो केस स्टडी 1 है हमारा। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 visited India Gate on an education trip. The teacher and students had interest in history as well. The teacher narrated that India Gate official name Delhi Memorial, originally called All India War Memorial, monumental sandstone arch in New Delhi, dedicated to the troops of British India who died in wars fought between 1914 and 1919. The teacher also said that India Gate, which is located at the eastern end of the Rajpath, formerly called the Kingsway, is about 138 feet या 42 meters in height. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मैन इफ दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि मॉन्यूमेंट जो है ये मॉन्यूमेंट है और जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर खड़े हैं दिस पॉइंट पर। सपोज ये ए बी जो है ये आपका मॉन्यूमेंट है और स्टूडेंट्स सी पॉइंट पर खड़े हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल थीटा निकालना है। हमें दिया हुआ है ये जो मॉन्यूमेंट की हाइट है ये 42 हमें ऑलरेडी दी हुई है, 44 मीटर्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जो स्टूडेंट्स है वो भी आपके 42 मीटर डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 42 अपॉन 42 इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 एंड थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा 45 डिग्री हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। They want to see the tower at an angle of 60 degrees, so they want to know the distance where they should stand and hence find the distance. तो अब क्या कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट की हाइट तो सेम ही है, ये ए बी इज़ द मॉन्यूमेंट हाइट जो वो तो सेम ही है, लेकिन अब वो सी की जगह पर कहीं और खड़े हैं, डी पोजीशन पे खड़े हैं, जहाँ से कि उनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका दिखा रहा है 60 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या, ये आपका 42 मीटर ये ऑलरेडी गिवन है हमें एंड यू हैव टू फाइंड आउट बी डी, मतलब ये एक्स निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, ए बी कितना है 42 और बी डी हमें निकालना है, tan 60 कितना होता है √3। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं 42 अपॉन √3 और इसको मैं रैशनलाइज कर लेती हूँ। तो ये आता है आपका 42 √3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 14 √3। तो 14 √3 को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 14 √3 को, तो वी विल गेट 24.14 इंटू 14 इंटू √3, तो ये आता है आपका 24.24 मीटर्स आता है। ठीक है, अगर मैं इसको, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे में है नहीं, तो अगर इसको मैं 14 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1.7 से तो भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा वैल्यू 23.8 आ रही है, यानी कम आ रहा है। यानी हमारी जो वैल्यू है, हम इसको अगर हम √3 को 1.732 लेते हैं तो हमारी ये वैल्यू है 24.24 मीटर, जो कि हमारे ऑप्शंस में से कोई से भी मेल नहीं खा रही है। तो जो नियरेस्ट होगा आइदर डी और ए में से दोनों में से कोई एक होगा। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपको 24 ये मिसप्रिंट हुआ है, 24.24 ही होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका 24.24 ही है मीटर। ओके, उसके बाद देखते हैं, इफ़ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ अ वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर इज। तो एक टावर है, सपोज ये टावर पी क्यू एक टावर है जो कास्ट शैडो कर रही है 20 मीटर का। सपोज पी क्यू आर पॉइंट पर शैडो कर रही है और इसका एंगल ऑफ जो वो है आपका द सन्स एंगल, जो ऑल्टीट्यूड इफ द सन इज एट 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल पर है। तो अब आपको निकालना है कि ये कितना आएगा, आपको इसकी हाइट निकालनी, पी क्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम वही tan 60 ले लेते हैं। tan 60 कितना हो जाएगा आपका, दिस इज पी क्यू अपॉन क्यू आर।
तो पी क्यू कितना है आपका, दिस इज, यही हमें एच फाइंड आउट करना है। दिस इज 20 एंड अंडर रूट tan 60 इज अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इक्वल्स टू एच अपॉन 20, तो एच आ जाएगा आपका 20 अंडर रूट 3 मीटर्स। तो ये आपका ऑप्शन ए आ गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड एंड इट्स शेडो इज 1:1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या हो जाएगा। तो आप, ये एक लेंथ ऑफ द रॉड है, ये एक रॉड है सपोज ई एफ, और ये उसकी शेडो है एफ जी। ठीक है, हमें निकालना है ये थीटा एंगल निकालना है। हमें दिया हुआ इन दोनों की जो रेशियो है, सपोज 1:1 है, तो मैं मान लेती हूँ ये एक्स है और ये भी एक्स ही होगा। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट टैन थीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी एक्स अपॉन एक्स, मतलब कि 1 हो गया। तो टैन थीटा कब 1 होता है, यानी टैन 45 पे, यानी हमारी थीटा जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 45। तो इसका आंसर बी है। उसके बाद आता है द एंगल फॉर्म्ड by the line of sight with horizontal when the object viewed is below the horizontal level is। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि the angle formed by the line of sight, ठीक है, यहाँ से आप इस पॉइंट से एक लाइन ऑफ साइट फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यूड बिलो, ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल होगा। देखो ये तो है एंगल, ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, सपोज करो ये मैंने मान लिया अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा ही होगा जो हॉरिजॉन्टल से बनाता है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये कौन से एंगल होते हैं, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये कौन से एंगल होते हैं, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका आंसर है आपका ए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इसी चैप्टर से, जो दूसरा केस स्टडी है वो देख लेते हैं हम। अ सैटेलाइट फ्लाइंग एट अ हाइट एच इज वाचिंग द टॉप ऑफ द टू टॉलेस्ट माउंटेन्स इन उत्तराखंड एंड कर्नाटका, देम बीइंग नंदा देवी हाइट 7816 मीटर एंड मुलायनागिरी height 1930 meter. The angle of depression from the satellite to the top of Nanda Devi and Mulayanagiri are 30 degree and 60 degree respectively. If the distance between the peaks of the two mountains is 1937 kilometer and the satellite is vertically above the midpoint of the distance between the two mountains, then you have to find out the distance of the satellite from the top of the Nanda Devi is। तो हमें सबसे पहले ये डायग्राम समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये डायग्राम में हमें जो दिया हुआ है, जो एफ आई दिया हुआ है, ये एफ आई जो है ये है हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, मैं यहाँ एफ आई को लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू एच। ठीक है, और ये है आपका नंदा देवी और ये है आपकी पीक मुलायनागिरी माउंटेन। ठीक है, मुलायनागिरी माउंटेन की हाइट कितनी है, ये है आपकी 1930 मीटर्स। ठीक है, ये वाली हाइट, और ये वाली हाइट कितनी है, दिस इज 7816 मीटर्स। ठीक है, ये वाली हाइट नंदा देवी की। तो अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ, ये हमें एंगल दिए हुए, ये आपका 30 डिग्री है और ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी, मतलब हमें ए एफ निकालना है। सबसे पहले ए एफ वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसको निकालने से पहले हमें एक चीज़ और दी हुई है, जो डी एस दिया हुआ है, ये जो दो माउंटेन्स है इनका जो डिस्टेंस है, ये आपको दिया हुआ है 1937 किलोमीटर्स। दिस दिस इज 1937 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये जो डी आई है और आई एस है, ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, और ये है 1930, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है आपका दिस पॉइंट इज 1937 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेम फॉर दिस। ठीक है, ये भी यही है। ठीक है, अब हमें निकालना है ये। तो अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, 1937 डिवाइडेड बाई 2, ये भी यही हो गया, और हमें निकालना है ए एफ। तो अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ए एफ जी को देखते हैं, क्योंकि ए एफ निकालना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। सपोज मैं इसको मान लेती हूँ, इसको हम मान लेते हैं एक्स।
ये मुझे x निकालना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर tan 30 हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ हम लेते हैं cos 30 लेते हैं। cos 30 क्या है आपका, इट विल बी AG अपॉन AF, यही निकालना है हमें। AG कितना है, ये हमें दिया हुआ है 1937 डिवाइडेड बाई 2, और AF वी हैव टू फाइंड आउट विच इज़ इक्वल टू x। तो ये हमें x है। और cos 30 कितना होता है, इट इज़ √3/2 विच इज़ इक्वल टू 1937 डिवाइडेड बाई 2x। तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो x आ जाएगा आपका 1937 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो टेकिंग, अगर मैं इसको इसको मैं 1937 को 1937 डिवाइडेड बाय अगर √3 करती हूँ, तो मेरी वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल टू 1118.32 एंड दिस इज इन किलोमीटर्स, ठीक है। ये आ रही है हमारी वैल्यू। लेकिन अगर मैं 1937 को डिवाइड करती हूँ 1.7 से, मैं 1.732 नहीं लेती हूँ, तो मेरा आंसर आता है, तो मेरा आंसर आ रहा है 1139.41 किलोमीटर। तो क्योंकि हमारा जो आंसर है ये वाला हमारा मिल रहा है, हमारे जो ऑप्शंस है उसमें उसमें ये वाला आंसर आ रहा है, तो वी विल कंसीडर √3 एज 1.7, तभी हमारा ये आंसर आएगा। तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नंदा देवी से वो सैटेलाइट से नंदा देवी की जो डिस्टेंस है दैट इज x, ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ मुलायना नगरी मुलायनागिरी माउंटेन। मुलायनागिरी माउंटेन मतलब कि हमें निकालना है FP। तो अब हमें निकालना है FP। तो FP फाइंड आउट करें, लेट मैं मान लेती हूँ इसको y। तो ये है आपका y, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में मैं इसको ज़रा कलर कर देती हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। तो ये वाला, ये जो पिंक वाला पार्ट है ना, तो इस ट्रायंगल को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, दिस HP इज़ ऑलरेडी वी नो दैट इट इज़ 1937 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं tan नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर भी मैं लूँगी cos 60। तो cos 60 कितना हो जाएगा, इट विल बी HP अपॉन FP। ये कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने, ट्रायंगल FHP लिया है, ठीक है। अब cos 60 कितना होता है 1/2, और HP कितना है, इट इज़ 1937 डिवाइडेड बाई 2, और FP कितना है, इट इज़ y। यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, तो ये y आ रहा है हमारा 1937 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आया हमारा सेकंड पार्ट। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाला आंसर आ रहा है, इट इज़ C, ठीक है। उसके बाद आता है द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब सैटेलाइट से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है, मतलब हमें ये FI निकालना है। तो FI निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वो देती हूँ, हम लेते हैं ट्रायंगल। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, आइदर AFG वाला ले लो या फिर FHP वाला ले लो, विच एवर यू वॉन्ट टू टेक। तो सपोज करो मैं लेती हूँ AFG, मैं ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देती हूँ। जी, हमें ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये हमें पता है 1937 डिवाइडेड बाई 2, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस इज दिस वैल्यू, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो हमें FG सबसे पहले निकालना है। ये हमें पता चल गया है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये x है, इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो FG निकालने के सबसे पहले FG देखो क्या होता है, ये FG, अगर ये पूरी FI दिस होल हाइट इज दिस होल हाइट इज h, तो और ये वाली वैल्यू है 7816, तो FG कितना हो जाएगा, सिर्फ FG इट विल बी h माइनस 7816, यही होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं यहाँ पर वही लिख रही हूँ, तो इट विल बी h माइनस 7816, ठीक है। और अब हम लेंगे यहाँ पर, हम ले लेते हैं tan 30 ले लेते हैं। तो tan 30 अगर मैं लेती हूँ तो क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा FG अपॉन
ए जी, यही आया। तो एफ जी कितना है, एच माइनस 7816। अब हम एक गलती कर रहे हैं, और वो है, ये है मीटर्स में और हमें निकालना है, और 1937 जो है ये किलोमीटर में है, तो मैं इसको 7.8 करूँगी यहाँ पर, 7.8। तो अब हमारी कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। तो ये 7.816 मतलब 7816 मीटर जो था, इट विल बी नाउ 7.816 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब हमारे सारे यूनिट सेम हो गए, और ये हो जाएगा 1937 डिवाइडेड बाई 2, और 1030 कितना होता है, इट इज़ अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा h माइनस 7.816 डिवाइडेड बाई 1937 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 1937 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू h माइनस 7.816। तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी आती है। तो ये आ रहा है आपका 569.7 इक्वल्स टू h माइनस 7.816, और h विल बी इक्वल टू 569.7 प्लस 7.816। तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 577.52। तो यही हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा बी ऑप्शन है। तो ये इससे आ रहा है। देखो यहाँ पर मैंने अंडर रूट 3 को अगेन वही 1.7 ही लिया है, नहीं तो हमारे आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, तो आप 1.7 ही लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 7816 मीटर फ्रॉम नंदा देवी। अब देखो नंदा देवी की हाइट कितनी है, ये है, ये नंदा देवी की हाइट है। सपोज मैं मान लेती हूँ हमारे फिगर में कितना दिया क्या है, ये इसका नेमिंग ए डी है। तो ये ए डी जो है 7816 मीटर्स है। ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कोई एक पर्सन खड़ा है जो 7816 डिस्टेंस पर ही है नंदा देवी से, इतने ही डिस्टेंस पर वो खड़ा है। तो ये जो डिस्टेंस है 7816 मीटर्स ही है। सपोज ये मैं ले लेती हूँ पी। तो अब हमें निकालना है ये वाला एंगल कितना होगा। तो हम देख लेते हैं टैन थीटा कितना होता है। टैन थीटा होता है आपका ए डी अपॉन पी डी। तो ए डी कितना है 7816 डिवाइडेड बाई 7816। तो ये दिस विल बी इक्वल टू 1। तो टैन थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू 45। तो इसका एंगल आ गया 45। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है, इफ़ अ माइलस्टोन वेरीज फार अवे फ्रॉम मेक्स 45 डिग्री टू द टॉप ऑफ मुलायन मुलायन मुलियानागिरी, सॉरी ये माउंटेन जो है जो भी है मुलियानागिरी माउंटेन, सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस माइलस्टोन फ्रॉम द माउंटेन। तो देखो अगर इस माउंटेन को, ये इसकी हाइट कितनी है 1930। सपोज मैं पी क्यू लिख रही हूँ इसको। ठीक है, और या हम फिगर्स देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है एफ एस लिखा हुआ है, सॉरी पी एस लिखा हुआ है, दिस इज पी एस। तो मुलियानागिरी माउंटेन की हाइट जो है 1930 है, और ये एक माइलस्टोन कुछ डिस्टेंस पर है, सपोज करो क्यू डिस्टेंस पर है, जो कि इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना है ये क्यू एस की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ पर भी वही लेंगे, tan 45 कितना होगा, दिस विल बी पी एस अपॉन क्यू एस। तो पी एस आपका 1930 है डिवाइडेड बाई क्यू एस आपका एक्स है। tan 45 कितना है 1। तो यहाँ से आपका x आ रहा है 1930 मीटर। पर यहाँ पर कोई भी आंसर इससे मेल नहीं खा रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन में मतलब मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
यही आपका फिगर बनना चाहिए। बट यहाँ पर कुछ आंसर नहीं आ रहा, तो मे बी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो सकती है। बट दिस इज़ द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज़ द राइट आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं, और अगर कोई गलती है तो आप शायद मे बी मुझसे गलती हो सकती है, तो आप मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारा अगला केस स्टडी जो है, इट इज़ रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। तो इसमें हम करते हैं क्वेश्चन, द पूकलम is the flower bed or the flower pattern designed during Onam in Kerala. It is similar as Rangoli in North India and Kolam in Tamil Nadu. During the festival of Onam, your school is planning to conduct a Pookalam competition. Your friend who is a partner in competition suggests two designs given below. Observe these designs carefully. तो ये दो डिज़ाइंस थे जो सजेस्ट किए गए थे। डिज़ाइन वन इज़ मेड अप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर लिविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in the middle as shown in the figure, and the design two is Pukalam is made with 9 circular designs each of radius 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना है फर्स्ट रेफर डिज़ाइन वन और उसका उस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। तो हमें दिया हुआ है, देखो सबसे पहले मैं ये सर्कल, इस सर्कल में आप ये ट्रायंगल लेते हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल को ले रही हूँ, सर्कल को नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो आई एम टेकिंग ओनली द ट्रायंगल, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। तो जो AO BO CO ऑल आर रेडियस विच इज़ इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। मैं यहाँ से ये लाइन जॉइन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मान लो D है। अब क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमें पता है कि जो यहाँ से जो पॉइंट लाइन जाती है, ये एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं हम, वो आपकी इस लाइन, इसके ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है, यानी कि दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। तो मान लो मैंने इस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया है A, तो ये अगर A है तो BD जो होगा दैट विल बी इक्वल टू A/2। ठीक है, मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका A/2, ये भी और ये भी A/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया, और मैं मान लेती हूँ OD जो है इसकी वैल्यू x है, क्योंकि AO तो आपका 32 है, OD की वैल्यू मान ली मैंने x है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑल एंगल्स आपके 60 डिग्री होंगे, तो ये आपके 60 डिग्री है, दिस ऑल एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप, क्योंकि ये एक सर्कल में सर्कल के अंदर है, ठीक है, ये दिस ट्रायंगल इज इनसाइड सर्कल, तो सर्कल की प्रॉपर्टी को हम लेते हुए क्या कह सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 120 हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द एज, यही होता है हमारा। तो ये अगर आपका 60 है, तो ये पूरा एंगल आपका 120 हो जाएगा। तो अगर ये 120 हो जाएगा, अब हमें ये भी पता है कि जो ये साइड है, ये वाला जो एंगल है, ये आपका बाइसेक्ट भी होता है, तो यानी कि ये आपका 60 हो जाएगा, ये 90 है और ये 30 है, ये 3 होगा। तो अब हम लेते हैं, मैं ले रही हूँ ये ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल BOD, तो ये आपका एंगल 30 है, और ये साइड कितना है, 32 है, क्योंकि ये रेडियस है, और ये कितना है, A/2 है। तो मैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर मैं लेती हूँ cos 30 लेती हूँ, तो cos 30 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू BD अपॉन BO। ठीक है, BD कितना है, इट इज़ A/2, एंड BO कितना है, 32, एंड cos 30 कितना होता है, इट इज़ √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं A की वैल्यू, तो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल्स टू A अपॉन 2 इंटू 32। तो A हो जाए, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, सॉरी दिस 2 कैंसिल, ये 32 है, तो A आ जाएगा आपका 32/3। तो आपकी जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट इज़ 32/3, मतलब B आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी हमें निकालना है AD। तो हम निकालेंगे AD,
तो ए डी हमें चाहिए। तो ए डी क्या है, इट इज़ 32 प्लस एक्स, ये है। ठीक है, तो अब मैं लेती हूँ ये ट्रायंगल, ट्रायंगल दिस ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ, तो दिस होल एंगल इज 60। तो अब यहाँ पर मैं क्या लूँगी, यहाँ पर हम ले सकते हैं, तो क्योंकि मुझे x चाहिए ना, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कोई भी ले सकते हो, आप छोटा वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो, बड़ा वाला भी ले सकते हो। तो सपोज़ मैंने ये बड़ा वाला ही ले लिया, ट्रायंगल ए बी डी ही ले लिया, तो उसमें क्या लूँगी मैं, उसमें ले लेती हूँ मैं साइन 60, साइन 60, क्योंकि दिस होल एंगल इज 60, तो साइन 60 विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। एंड व्हाट इज ए डी, ए डी इज 32 प्लस एक्स, एंड ए बी कितना है आपका, दिस इज ए इज हमने अभी निकाला 32 अंडर रूट 3। ठीक है, एंड व्हाट इज साइन 60, साइन 60 इज अंडर रूट 3/2, इट इज़ इक्वल टू 32 प्लस एक्स अपॉन 32 अंडर रूट 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 32 अंडर रूट 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 32 प्लस एक्स। तो यहाँ से ये 32 ये कैंसिल हो, 16 16 इंटू अंडर रूट 3 3 इंटू 16 इज 48। तो 48 इक्वल्स टू 32 प्लस एक्स, यहाँ से हम एक्स निकाल लेते हैं, ये आ रहा है हमारा 16। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर आया। तो अगर 16 सेंटीमीटर हमारा दिस लेंथ आ रही है, ये वाली लेंथ 16 सेंटीमीटर है, हमें तो ए डी निकालना है, तो वो आता है आपका 32 प्लस 16 यानी कि 48। तो हमारा आंसर इसका आ रहा है 48, मतलब सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब हम देखते हैं सेकंड फिगर। सेकंड फिगर में ये दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस ऑफ ईच सर्कल के क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि हर हर सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना हुआ, 14। तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। तो अगर ये 14 है तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये 14 इंटू 3 हो गया, ये एक स्क्वायर है, और ये भी 14 इंटू 3 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या निकला, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज़ 42 इंटू 42। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट, इसको आप सिंप्लीफाई करो, 40 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1600 प्लस 4 प्लस 8 4 टू 8 टू 16 160। तो ये आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ रहा है बी। उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सर्कल सर्कुलर डिज़ाइन। तो एक सर्कल का हमारा जो रेडियस है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये तो एक सर्कल का है, हमारे पास कितने सर्कल्स है, ऐसे 9 सर्कल्स है, 9 इंटू 154, तो कितना आ रहा है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये तो ईच सर्कल का बोला है ना, ईच सर्कुलर डिज़ाइन का तो आपका 154 आ गया। तो ये आएगा आपका, इसका आंसर कितना आएगा, डी। ओके, तो हमें निकाले एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए बी सी डी। तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए बी सी डी मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो सारे सर्कल का अभी मैंने निकाल ही लिया है, बाय मिस्टेक मैंने ये निकाल ही लिया है। 9 सर्कल्स का एरिया है, तो ए बी सी डी टोटल स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल्स का एरिया, टोटल सर्कल्स का एरिया। ठीक है, तो कितना है, ये स्क्वायर का एरिया हमारा 17, हमने निकाला था 1764, माइनस ये है आपका 1386। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, थ्री 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आ रहा है 378। तो एक केस स्टडी हम करते हैं अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो हमारा क्वेश्चन है, एडवेंचर कैंप्स आर द परफेक्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन to practice decision making for themselves without parents and teachers guiding their every move. Some students of a school reached for adventure at
Sakleshpur. At the camp, the waiters served some students with some welcome drink in cylindrical glass and some students in a hemispherical cup whose dimensions are shown below. After that, they went for a jungle trek. The jungle trek was enjoyable but tiring. As dusk fell, it was time to take shelter. Each group of four shelters was given a canvas of area 551 meters square. Each group had to make a conical tent to accommodate all the four students. Assuming that all the stitching and wasting incurred while cutting would amount 1 meter square, the students put the radius of the tent is 7 meters. और ये दिया हुआ है हमें सिलेंड्रिकल ग्लास और हेमिस्फेरिकल ग्लास जो दिया हुआ है जिसमें उनको ड्रिंक सर्व किया गया था। ठीक है, तो इसकी हमें डायमेंशंस दी हुई है, ये है इसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है। हम ये आपका सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल ग्लास का और ये हेमिस्फेरिकल ग्लास का। ठीक है, और ये टेंट का जो कैनवस है वो हमें दिया हुआ है और ये जो टेंट का रेडियस हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कप। तो वॉल्यूम ऑफ कप क्या है, बिकॉज ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इट इज़ पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है आपका पाई कितना है 22/7 इंटू आर है आपका 7 इंटू 7, यहाँ डायमीटर है ये, तो ये 7/2 हो जाएगा और एच हो जाएगा आपका 10.5। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 यहाँ से 11 कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 77/2 इंटू 10.5। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है लगभग 4.4.3, ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये आ रहा है आपका, तो ये डी इज़ द आंसर। ठीक है, उसके बाद निकालना है हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप। तो हेमिस्फेरिकल कप की वॉल्यूम निकालने की एक फॉर्मूला क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हमें आर दिया हुआ है इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, अगेन वो भी 7 रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 7, तो ये भी आपका 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इससे कैंसिल होता है, दिस इज 11 एंड दिस 7 कैंसल्स दिस, तो ये आता है आपका 77 इंटू 11, सॉरी नॉट 77, 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 89.8। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ रहा है बी। ओके, उसके बाद कहते थे विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच। तो हमें दिख ही रहा है कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कोन हमारा ये है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें दिख रहा है कि सिलेंडर का ज़्यादा है, और कितना है ये हम देख लेते हैं इन दोनों को माइनस करके। तो ये हो जाएगा आपका 4.408 आ रहा था हमारा, यहाँ पर हम 2.25 ले लेते हैं, माइनस ये आ रहा है 89.83, तो ये आ रहा है 244, तो ये 314, मतलब कि ये डी इज़ द आंसर। ठीक है, 314.42। उसके बाद देख लेते हैं द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट्स इज। तो हाइट हमें निकालनी है कोनिकल टेंट की। सबसे पहले हमें दिया हुआ कैनवस हमें दिया हुआ है, देखो ये हमें दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी दिस इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया और ये एरिया किसके इक्वल है, ये उस कोन के इक्वल है जिसको बनाया गया है। ठीक है, जिसका रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दिस विल बी इक्वल टू पाई आर एल, यानी दिस इज इक्वल टू 551। बट क्या हम 551 लेंगे, नहीं, क्योंकि वहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर जो है आपका वेस्ट हो रहा है आपका, ये देखो 1 मीटर स्क्वायर जो है कटिंग और स्टिचिंग में जा रहा है, तो हम उसको माइनस करेंगे, उस पोर्शन को माइनस करेंगे, तभी हमारा ये इक्वल आएगा कोन के। तो यहाँ से 1 माइनस कर दिया मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 550 मीटर स्क्वायर।
तो अब 550 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ हमें, रेडियस 7 दिया हुआ है, इंटू एल हमें निकालना है। तो ये कैंसिल होता है, तो एल आता है हमारा 550 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आ रहा है हमारा 2 and 50 मतलब 25। तो अगर एल हमारा 25 आ रहा है तो कोन का हमारा हमें निकालना है, स्लांट हाइट आ रही है हमारी 25, ठीक है, हमें निकालना हाइट एच, और ये रेडियस हमें दिया हुआ है 7। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ इसको यहाँ लिख रही हूँ, एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो इसकी ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, 25 माइनस 7 इंटू 25 प्लस 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए। 25 माइनस 7 इज, इट इज़ 18 एंड 25 प्लस 7 इज 32, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 into 2, और ये 32 को लिख सकते हैं 32 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 64 और ये 9, और दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच हो जाएगा, ये दोनों ही स्क्वायर नंबर से, ये हो जाएगा 3 इंटू ये 8, तो ये हो जाएगा 24, यानी हाइट ऑफ दिस कोनिकल टेंट टेंट आ रहा है हमारा 24 मीटर्स। तो हमारा सी है आंसर। और लास्ट है हमारा, हाउ मच स्पेस द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कोनिकल टेंट। तो एक स्टूडेंट के लिए देखो, ये जो कोनिकल टेंट का जो बेस है वो एक सर्कल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7। तो ये तो हो गया आपका 4 स्टूडेंट्स के लिए है, ये 4 स्टूडेंट्स के लिए है। तो वन हमें निकालना है ईच स्टूडेंट के लिए, तो ये जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आता है देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड दिस इज 11, यानी 77/2, तो इट विल बी इक्वल टू 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बी आंसर आ रहा है।